बहुत पहले की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना ही जन। चारों ओर केवल एक अनंत शून्य था। परंतु इस शून्य में भी एक रहस्य छिपा था, परब्रह्म। यह परब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक विराट महासागर था, जिसमें अनंत संभावनाएं समाई थीं। एक दिन परब्रह्म में एक स्पंदन हुआ, जैसे गहरी नींद में पड़े व्यक्ति को कोई स्वप्न आ जाए। यह स्पंदन उसकी इच्छा थी, मैं एक से अनेक होऊं। यही इच्छा उसके अंदर की वीर्य शक्ति थी, जो सृजन की प्रथम चिंगारी थी। परब्रह्म की इस इच्छा से उसकी ऊर्जा तीव्र हो उठी और वह ऊर्जा एक बिंदु में संकुचित हो गई। यह वही बिंदु था जिसे बाद में ब्रह्मांडीय अंड हिरण्यगर्भ कहा गया। इस अंड के भीतर परब्रह्म का संचित वीर्य था, अर्थात उसकी सृजन शक्ति। कालांतर में जब यह ऊर्जा अत्यधिक गहन हो गई तो यह अंड फूट पड़ा। इसे ही हम आज महाविस्फोट, बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट से अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति हुई। यह सृजन ब्रह्मा के प्रथम श्वास की तरह था। हर कण में जीवनी शक्ति थी और इस शक्ति का स्रोत वही परब्रह्म का वीर्य था। भारतीय परंपरा में सृजन की यह प्रक्रिया शिव और शुक्र वीर्य के माध्यम से व्यक्त की जाती है। शिव जो अचल और शांत हैं, वही परब्रह्म का प्रतीक है, और शुक्र जो गति, जीवन और सृजनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है, वही उस ऊर्जा का स्रोत है जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया। शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला या उनके डमरू की ध्वनि उसी महास्फोट, बिग बैंग की प्रतिध्वनि है। और शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा यह दर्शाती है कि सृजन और संतुलन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यह वीर्य अर्थात सृजन की ऊर्जा से हुआ। चाहे इसे विज्ञान की भाषा में सिंगुलैरिटी और बिग बैंग कहें या फिर सनातन परंपरा में हिरण्यगर्भ और शिव शक्ति कहें, मूल तत्व एक ही है, सृजन की वह प्रथम चिंगारी जो एक दिन अनंत ब्रह्मांड में बदल गई। भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विभिन्न दृष्टिकोणों से बताया गया है, जिनमें से कई स्थानों पर वीर्य, सृजनशील ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दर्शाया गया है। ऋग्वेद 10.129 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक रहस्यमय घटना के रूप में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आरंभ में केवल तत् एकम, एकमात्र सत्ता थी और कुछ भी नहीं था, न दिन, न रात, न मृत्यु, न अमरत्व। कामस्तदग्रे संवर्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासी। ऋग्वेद 10.129.4। इसका अर्थ है कि सृष्टि की शुरुआत एक काम, इच्छा से हुई। यह इच्छा ही ब्रह्मा का वीर्य थी, जो उसकी रचनात्मक शक्ति को जगाने वाली ऊर्जा थी। जब ब्रह्मा ने सृजन की इच्छा की, तब उसके भीतर वीर्य उत्पन्न हुआ और वही सृजन की पहली चिंगारी बना। बृहदारण्यक उपनिषद 1 अप्रैल 2001 में कहा गया है कि प्रारंभ में केवल आत्मा ब्रह्मा ही था। उसने सोचा, मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर उसने अपने शरीर से वीर्य उत्पन्न किया और उसे हिरण्यगर्भ, स्वर्ण अंड के रूप में स्थापित किया। हिरण्यगर्भ वह ब्रह्मांडीय बीज था जिसमें संपूर्ण सृष्टि संचित थी। यह वही अवस्था थी जिसे आधुनिक विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। जब यह अंड फूटा, तब सृष्टि आरंभ हुई। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल में भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने ध्यान किया और अपनी वीर्य शक्ति से सृष्टि को जन्म दिया। सवै मनसा सृष्टि कर तुम्हारे भे। भागवत पुराण 3 अक्टूबर 2005। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मन से सृष्टि की रचना की, लेकिन उनकी सृजनशीलता का आधार उनका वीर्य था। उन्होंने अपने शरीर से 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को उत्पन्न किया, लेकिन वे विरक्त होकर संन्यास मार्ग पर चल पड़े। तब ब्रह्मा ने अपनी सृजन शक्ति को और अधिक केंद्रित किया और अपने वीर्य से सप्तर्षियों, प्रजापतियों और विविध जीवों की उत्पत्ति की। शिव को पुरुष और शक्ति को प्रकृति कहा गया है। शिव अचल हैं और शक्ति उनके भीतर सृजनशील ऊर्जा के रूप में स्थित है। पुराणों में एक कथा आती है कि जब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उसकी अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। परंतु काम, सृजन की इच्छा समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वह शिव के भीतर समाहित हो गया। इसके बाद शिव का वीर्य अत्यंत शक्तिशाली हो गया और जब यह वीर्य गंगा में प्रवाहित हुआ तो उससे कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। यह प्रतीकात्मक कथा दर्शाती है कि सृष्टि का मूल तत्व वीर्य ही है, जो किसी न किसी रूप में जीवन और ब्रह्मांड को जन्म देता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 2 तत्वों से होती है, पुरुष शुद्ध चेतना और प्रकृति सृजनशील ऊर्जा। पुरुष निष्क्रिय और साक्षी रूप में रहता है, जबकि प्रकृति उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर विभिन्न रूपों में प्रकट करती है।
यह ठीक वैसे ही है जैसे बीज वीर्य जब उपयुक्त भूमि में मिलता है तो वह अंकुरित होकर एक वृक्ष में बदल जाता है। अतः भारतीय ग्रंथों के अनुसार वीर्य केवल जैविक सृजन तक सीमित नहीं, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन के मूल सिद्धांत का प्रतीक है। वीर्य शब्द केवल जैविक वीर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक अर्थ सृजन की ऊर्जा या क्रिएटिव एनर्जी से है। यह ऊर्जा हर स्तर पर कार्य करती है। ब्रह्मांड के स्तर पर यह वह मूल ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, हिरण्यगर्भ बिग बैंग। मानसिक स्तर पर हमारी इच्छाएं और विचार भी इस सृजनशील ऊर्जा का ही रूप है। आध्यात्मिक स्तर पर साधकों द्वारा ओजस और तेजस में परिवर्तित ऊर्जा जो ध्यान और साधना से मिलती है। ब्रह्म का काम, इच्छा, विचार का बीज। हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडीय अंड, निषेचित गर्भ एम्ब्रियो। महाविस्फोट बिग बैंग, जन्म, क्रिएशन। यह सिद्ध करता है कि हर सृजन की जड़ में वीर्य ऊर्जा का संचित बीज होता है। शिव भारतीय परंपरा में योगी और संयम के प्रतीक हैं। शिव का वीर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसे शक्ति प्रकृति के साथ मिलाकर सृजन किया जाता है। कथा, जब शिव का वीर्य गंगा में गिरा तो यह सामान्य स्त्री गर्भ में नहीं गया, बल्कि अग्नि में रखा गया और कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुआ। वीर्य ऊर्जा का बीज। गंगा प्रवाहमान जीवन शक्ति, अग्नि रूपांतरण की शक्ति, कार्तिकेय संपूर्णता और विजय। इस संदेश मिलता है कि यदि ऊर्जा को सही तरीके से संयमित और केंद्रित किया जाए तो यह उच्चतम सृजन और ज्ञान में परिवर्तित हो सकती है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल कामवासना से दूर रहने से नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के सही उपयोग और रूपांतरण का सिद्धांत है। आधुनिक विज्ञान में भी कहा जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यदि मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यह असाधारण उपलब्धियां प्रदान कर सकती है। ऋषियों ने कहा, वीर्य का अपव्यय व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को क्षीण कर देता है, लेकिन यदि इसे योग, ध्यान और ज्ञान में परिवर्तित किया जाए तो यह व्यक्ति को दिव्य बना सकता है। इसलिए भारतीय ग्रंथों में वीर्य संरक्षण को ऊर्जा रूपांतरण का एक आवश्यक साधन माना गया है। सांख्य दर्शन में सृजन को पुरुष, शुद्ध चेतना और प्रकृति, गतिशील ऊर्जा के मिलन से जोड़ा गया है। पुरुष शिव, स्थायी, शुद्ध, अचल चेतना। प्रकृति शक्ति, सृजनशील, गतिशील ऊर्जा। इन दोनों के मिलन से सृष्टि की रचना होती है। बीज पुरुष और मिट्टी, प्रकृति के मिलन से पौधा, जीवन उत्पन्न होता है। वीर्य पुरुष और स्त्री गर्भ, प्रकृति के मिलन से नया जीवन जन्म लेता है। इसलिए वीर्य को केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में समझना जरूरी है। आज की दुनिया में लोग अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में बर्बाद कर देते हैं, अत्यधिक व्यसनों, तनाव और अनावश्यक मानसिक गतिविधियों में। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि ऊर्जा का अपव्यय नहीं करना चाहिए, ध्यान और संयम से इस उच्च कार्यों में लगाना चाहिए। आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक विकास के लिए इसे रूपांतरित किया जा सकता है। यही कारण है कि योग, ध्यान और ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। अतः भारतीय परंपरा में वीर्य केवल जैविक सृजन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, सृजन और चेतना के गूढ़ रहस्य को दर्शाने वाला सिद्धांत है। भारतीय ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हिरण्यगर्भ, स्वर्ण अंड के रूप में किया गया है, जो परब्रह्म के भीतर मौजूद सृजन शक्ति वीर्य से विकसित हुआ। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड बिग बैंग से उत्पन्न हुआ, जहां प्रारंभ में एक सिंगुलैरिटी, अत्यधिक संकुचित ऊर्जा बिंदु थी। फिर यह महाविस्फोट बिग बैंग हुआ और इससे समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा का निर्माण हुआ। वीर्य और ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। वीर्य को भारतीय ग्रंथों में संरक्षित ऊर्जा के रूप में देखा गया है और यह एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम से मेल खाता है। ऊर्जा न नष्ट होती है, न उत्पन्न होती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ और ऊर्जा है वह पहले से मौजूद थी, यह रूपांतरित होकर विभिन्न रूपों में प्रकट हुई, ठीक वैसे ही जैसे वीर्य से जीवन जन्म लेता है। आधुनिक जैव विज्ञान बायोलॉजी के अनुसार जीवन की उत्पत्ति डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए
राइबोन्यूक्लिक एसिड के माध्यम से होती है। वीर्य और आनुवंशिक कोड। वीर्य में मौजूद शुक्राणु स्पर्म डीएनए का संवाहक होता है जो एक नई जीव सत्ता को जन्म देता है। यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह होती है जैसे ब्रह्मांड के निर्माण के समय सृजन की मूल ऊर्जा बिग बैंग से अलग अलग तत्व उत्पन्न हुए। शिव और शक्ति सिद्धांत यहां लागू होता है, जहां पुरुष शिवा डीएनए अचल है और प्रकृति शक्ति ओवम इसे सक्रिय करती है। अर्थ। वीर्य केवल एक जैविक तत्व नहीं बल्कि यह सृजन की सूचना इंफॉर्मेशन और ऊर्जा का वाहक है जिससे नई संरचनाएं बनती हैं। भारतीय योग और तंत्र ग्रंथों में कहा गया है कि वीर्य का संरक्षण मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। आधुनिक विज्ञान इस बात को इस तरह समझाता है। वीर्य उत्पादन में जिंक, प्रोटीन और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन का उपयोग होता है। अत्यधिक वीर्य क्षय सेमेन लॉस से न्यूरोलॉजिकल थकावट हो सकती है जिससे स्मृति, ध्यान और ऊर्जा में कमी आ सकती है। ब्रह्मचर्य सेमेन रिटेंशन से न्यूरोट्रांसमीटर स्तर संतुलित रहते हैं जिससे मानसिक शांति, ऊर्जा और रचनात्मकता बढ़ती है। आधुनिक निष्कर्ष। वीर्य का संरक्षण केवल आध्यात्मिक धारणा नहीं है बल्कि यह मस्तिष्क की ऊर्जा और न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि कण पार्टिकल्स सुपरपोजिशन में होते हैं, यानी वे एक साथ कई संभावनाओं में रह सकते हैं। जब कोई चेतना उन्हें देखती है तो वे किसी एक निश्चित अवस्था में बदल जाते हैं, क्वांटम कोलैप्स। वी में सूचना, इंफॉर्मेशन और ऊर्जा संचित होती है जो जीवन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। इसी तरह ब्रह्मांड के निर्माण से पहले सूचना, कॉस्मिक इंफॉर्मेशन और ऊर्जा का एक महासागर था जो सृजन के समय विभिन्न रूपों में बंट गया। वीर्य केवल जैविक तत्व नहीं बल्कि यह सूक्ष्म ऊर्जा, सटल एनर्जी और सूचना, इंफॉर्मेशन का वाहक है जो सृजन को संचालित करता है। आज की दुनिया में लोग अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हैं। अत्यधिक डिजिटल व्यसन, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया ओवरयूज, असंयमित जीवन शैली, लैक ऑफ डिसिप्लिन, ओवर इंडल्जेंस, तनाव और चिंता, स्ट्रेस एंजाइटी। ब्रह्मचर्य, कंट्रोल्ड एनर्जी यूज, संयम और ऊर्जा संरक्षण से मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान और योग, मेडिटेशन, योगा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम। सृजनात्मक कार्यों में ऊर्जा का निवेश। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि जो लोग अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों, साइंस, आर्ट, इनोवेशन में लगाते हैं वे अधिक सफल होते हैं। पुरानी मान्यता, वीर्य को बचाना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक सत्य, ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करना चाहिए। अतः प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में गहरा संबंध है और हमें इसे केवल अंधविश्वास की तरह नहीं बल्कि ऊर्जा, सृजन और चेतना के वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में देखना चाहिए। भारतीय परंपरागत ज्ञान केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है बल्कि यह आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचारों के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। योग और ब्रह्मचर्य में कहा गया है कि वीर्य ऊर्जा को यदि संरक्षित और रूपांतरित किया जाए तो यह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो सकती है। इसे ओजस और तेजस के रूप में जाना जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं। नया विचार। क्या ऊर्जा रूपांतरण का वैज्ञानिक मॉडल विकसित किया जा सकता है जो यह समझाए कि कैसे जैविक ऊर्जा को न्यूरोलॉजिकल और मानसिक क्षमताओं में बदला जा सकता है? इस पर शोध करके एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन साइकोलॉजी या माइंड बॉडी एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन जैसे नए क्षेत्रों की नींव रखी जा सकती है। क्या ध्यान, मेडिटेशन और योगा से न्यूरोट्रांसमीटर स्तरों में बदलाव लाकर मानसिक दक्षता बढ़ाई जा सकती है? क्या वीर्य संरक्षण और ध्यान के माध्यम से आईक्यू, क्रिएटिविटी और फोकस को मापा जा सकता है? वीर्य केवल जैविक तरल नहीं बल्कि यह सूचना और चेतना का वाहक है। भारतीय ग्रंथों में यह कहा गया कि सूचना, ज्ञान का सृजन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हुआ। नया विचार। क्या क्वांटम सूचना, क्वांटम इंफॉर्मेशन और मानव डीएनए में मौजूद सूचना के बीच कोई संबंध है? क्या वीर्य में मौजूद डीएनए को ब्रह्मांडीय सूचना प्रणाली, कॉस्मिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या यह संभव है कि मानव डीएनए और ब्रह्मांडीय ऊर्जा, डार्क एनर्जी, जीरो पॉइंट एनर्जी के बीच कोई सूचना आदान प्रदान होता हो? क्या शिव और शक्ति का मिलन वास्तव में सूचना और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है? कहा जाता है कि यदि वीर्य को संग्रहित और रूपांतरित किया जाए तो यह व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक बल को बढ़ाता है। नया विचार।
आधुनिक ऊर्जा भंडारण एनर्जी स्टोरेज प्रणालियों को वीर्य संरक्षण और रूपांतरण के सिद्धांत से जोड़कर एक नई बायो इंस्पायर्ड एनर्जी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है। क्या मानव शरीर की तरह बैटरियों को भी संरक्षित ऊर्जा को धीरे धीरे उच्च स्तरीय ऊर्जा में बदलने के लिए डिजाइन किया जा सकता है? क्या वीर्य में ऊर्जा संग्रहण और रिलीज की प्रक्रिया को मापकर ऊर्जा संरक्षण से जुड़े नए तकनीकी आविष्कार किए जा सकते हैं? भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को परमवीर्य कॉस्मिक सीड से जोड़कर बताया गया है। हिरण्यगर्भ सिद्धांत कहता है कि सृजन का बीज पहले से मौजूद था। नया विचार पैनस्पर्मिया सिद्धांत पैनस्पर्मिया हाइपोथेसिस के अनुसार जीवन का बीज पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से आया। क्या यह संभव है कि ब्रह्मांडीय विकिरण कॉस्मिक रेडिएशन और डीएनए संबंधित सूचना जेनेटिक कोड के बीच कोई गहरा संबंध हो? क्या जीवन के बीज कॉस्मिक पार्टिकल्स में मौजूद हो सकते हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस से पृथ्वी तक आते हैं? क्या ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर वास्तव में सूक्ष्म सूचना वाहक सटल इंफॉर्मेशन कैरियर हो सकता है? भारतीय दर्शन में चेतना कॉन्शियसनेस को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। वीर्य को शुद्ध ऊर्जा और सूचना का वाहक बताया गया है। नया विचार यदि वीर्य को सूचना वाहक माना जाता है तो क्या एआई सिस्टम भी सूचना सृजन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव इंटेलिजेंस कर सकते हैं? क्या हम संभावनात्मक वीर्य पोटेंशियल इंफॉर्मेशन सीड की तरह सृजनात्मक एआई एल्गोरिदम बना सकते हैं जो खुद नई जानकारी विकसित करे? क्या एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के जरिए स्वतः सृजनशील सूचना प्रणाली सेल्फ क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विकसित की जा सकती है? क्या एआई भी सृजनात्मक वीर्य की तरह एक नया ब्रह्मांड बना सकता है? अगर इन विचारों पर शोध किया जाए तो यह भारतीय ज्ञान विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु बना सकता है, जिससे नया भविष्य तैयार किया जा सकता है।